देश के 75वें गणतंत्र का ये सुरम्य मंगल प्रभात है। कर्तव्य पथ शूरवीरों के कदमताल को चूमने के लिए तैयार है। पराक्रमी योद्धाओं की पहचान से चर्चित इस पथ पर होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह का पारंपरिक आयोजन इस वर्ष भी किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर सेना कर्तव्य पथ पर परेड मार्च क्यों करती है और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? आपके ऐसे तमाम सवालों के आज हम जवाब देंगे। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि कर्तव्य पथ पर जो परेड की जाती है वो यहाँ हमेशा से नहीं होती थी। कहने का मतलब है कि गणतंत्र दिवस की परेड पहले कर्तव्य पथ पर ना होकर कहीं और हुआ करती थी। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत को गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया और इस तरह से भारत दुनिया के मानचित्र पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के तौर पर अस्तित्व में आया। ये भारत के लिए एक महान क्षण था। अपना संविधान, अपना विधान और गणतंत्र घोषित होने पर देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ऐसे में इस दिन को यादगार बनाने के लिए विशेष आयोजन की तैयारियां की गई। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में स्थित पुराने किले के सामने मौजूद इरविन स्टेडियम में पहली बार 26 जनवरी 1950 को ध्वजारोहण किया। इस दिन को नाम दिया गया गणतंत्र दिवस। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश की भी घोषणा की गई। देश के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था। उस समय के लॉर्ड इरविन स्टेडियम के बाद आगे के सालों में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन रामलीला मैदान, लाल किला और किंग्सवे कैंप में भी किया जाता रहा। लेकिन आखिर में साल 1955 में यह तय हुआ कि गणतंत्र दिवस समारोह का स्थान राजपथ रहेगा। वहीं से परेड निकाली जाएगी, जिसके बाद पारंपरिक तौर से इसका आयोजन आज तक यही होता आ रहा है। गणतंत्र दिवस परेड का रास्ता कई किलोमीटर लंबा होता है। यह राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल से शुरू होती है और फिर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले पर जाकर पूरी होती है, जिसके बाद पारंपरिक तौर से इसका आयोजन आज तक यही होता आ रहा है। गणतंत्र दिवस परेड का रास्ता कई किलोमीटर लंबा होता है। ये राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल से शुरू होती है और फिर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले पर जाकर पूरी होती है। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत शहीदों को नमन करने के बाद राष्ट्रगान से होती है। राष्ट्रगान के वक्त पूरे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब देश में पहली बार यानी 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ, तब राष्ट्रगान के समय 30 तोपों की सलामी दी गई थी, जिसे बाद में घटाकर 21 कर दिया गया। इन 21 तोपों की सलामी खास तरह के 7 पॉन्डर्स तोपों से दी जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।